करती हूँ न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। पहलगाम में मारे गए नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को किया गया ट्रोल। कोलकाता में धनबाद के इंजीनियरिंग छात्र की हत्या मामले में बारासात जिला न्यायाधीश ने जमानत खारिज कर दिया। आयरन टेस्ट राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 7 को अफवाहों से बचे, सतर्क रहे। रानीगंज कोलफील्ड क्षेत्र में पहली बार मरीज का घुटना प्रत्यारोपण। आसनसोल में नगर निगम ने कुमारपुर तालाब भरने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. BBAH, BCAH, BSc, Biotech H, DHM, ऋषिस इंस्टीट्यूट्स, काजी नजरुल विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल एवं AICTE अनुमोदित महाविद्यालय से संबंध। प्रवेश के लिए कॉल करें 8509276747 933931 6820 838986692 प्रवेश खुला www.risis.ac.in। नया परिसर नई शुरुआत। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षाएं हमारे नई परिसर में शुरू हो रही है। ये रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। नॉलेज कैंपस, जीराडांगा पोस्ट, सियरसॉल, रानीगंज 713358। पहलगाम में मारे गए नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को किया गया ट्रोल। आतंकवादी हमले से कुछ दिन पहले शादी करने वाले दंपत्ति हनीमून के लिए कश्मीर गए थे, जब 26 वर्षीय नौसेना अधिकारी 26 अन्य लोगों के साथ निर्मम हत्या कर दी गई। अपने पति के शव के पास बैठी सुश्री नरवाल की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। उनके हाथों में अभी भी उनकी शादी का चूड़ा था, ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी हमले ने सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से को भड़का दिया, जिससे लोगों के एक वर्ग ने कश्मीरियों और मुसलमानों को निशाना बनाया। हमले के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में सुश्री नरवाल ने देश से मुसलमानों या कश्मीरियों के प्रति शत्रुतापूर्ण न होने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि पूरा देश उनके विनय लिए प्रार्थना करे कि वह जहाँ भी हो उन्हें शांति मिले। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मुसलमानों और कश्मीरियों के प्रति नफरत बढ़ रही है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम केवल शांति चाहते हैं और कुछ नहीं, सुश्री नरवाल ने कहा। उन्होंने यह भी मांग की कि हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए, लेकिन शांति की अपील ने युवती को गालियों की झाड़ी लगा दी, जिसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद दुनिया तबाह हो गई। कुछ लोगों ने उसकी निजी जिंदगी के बारे में भद्दी टिप्पणियां की, तो कुछ ने कहा कि उसे अपने पति की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ट्रोलिंग के बीच कई लोगों ने उसका समर्थन किया और अधिकारियों से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया। कोलकाता में धनबाद के इंजीनियरिंग छात्र की हत्या मामले में बारासात जिला न्यायाधीश ने जमानत खारिज कर दिया। कोलकाता न्यू टाउनशिप थाना कांड संख्या 18/2025 धारा 108(3)(5) के अंतर्गत धनबाद जिला एवं सत्र न्यायालय के
व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिन्हा की पुत्री इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता की छात्रा बीएनएस में 24 जनवरी को विशाल ने फोन पर बताया कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने सहयोग नहीं किया और काफी दबाव के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 3(5) बीएनएस के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक छात्रा के शरीर पर 9 जगहों पर शारीरिक चोट के निशान पाए गए, जो पूर्णतः हत्या का मामला दर्शाता है। मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी और इस मामले में अगली कार्रवाई कस्टडी ट्रायल से पूर्व अनुसंधान के कई बिंदु अभी भी शेष है। उम्मीद है कि पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे जिनमें हत्या की पुष्टि होगी। जांच अधिकारी ने 25 अप्रैल को पेन ड्राइव बैंक खाता की जब्ती सूची तैयार कर उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने शिकायतकर्ता को आगे अनुसंधान करने तथा साक्ष्य को न्यायालय में भेजने को कहा है तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के बजाय धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज करने तथा आरोप पत्र 103 दाखिल करने की बात शिकायतकर्ता एवं उनके अधिवक्ता नंद बिहारी यादव ने साक्ष्य के आधार पर की है। आयरन टेस्ट राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 7 को अफवाहों से बचे, सतर्क रहें। युद्ध की स्थिति का अनुकरण करने के लिए 7 मई 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर की नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर भी राज्य सरकारों द्वारा ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य नागरिकों और छात्रों को युद्ध या हवाई मामले जैसी आपात स्थिति में खुद को बचाने के लिए प्रशिक्षित करना और तैयारियों का परीक्षण करना है। यह मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास है, वास्तविक युद्ध की स्थिति नहीं है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांत रहें। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह ड्रिल आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए है। मोटरसाइकिल शोरूम में चोरी की वारदात, इलाके में मचा हड़कंप। नीलगंज थाना क्षेत्र के पंजाबी मोड़ फाड़ी अंतर्गत टीवी अस्पताल क्षेत्र में स्थित एक मोटरसाइकिल शोरूम में बीती रात चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। मंगलवार की सुबह जब शोरूम खोला गया तो अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह गए। अज्ञात चोरों ने शोरूम में सेंध लगाकर नकदी व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल की निरीक्षण कर आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल चोरी सामान की कुल कीमत का आकलन किया जा रहा है। शोरूम प्रबंधन की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पूर्वी रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे पर जसीडीह पुणे एक्सप्रेस के समय में संशोधन। यात्रियों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणों से 11 मई 2025 से ट्रेन संख्या 11428 जसीडीह पुणे एक्सप्रेस के समय में पूर्वी रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में संशोधन किया जाएगा। संशोधित समय सारिणी के अनुसार यह ट्रेन अब जसीडीह जंक्शन में 20:30 बजे के बजाय
21:45 बजे रवाना होगी। तदनुसार यह झाझा में 22:45 बजे पहुंचेगी और मौजूदा 21:40 बजे के स्थान पर 22:50 बजे रवाना होगी। ये किऊल जंक्शन पर 23:30 बजे पहुंचेगी और 22:20 बजे के बजाय 23:35 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अब नवादा में 12:33 बजे पहुंचेगी और 12:35 बजे प्रस्थान करेगी, जो मौजूदा 23:35 बजे 23:47 बजे से संशोधित है। मानपुर जंक्शन पर निर्धारित गुजरने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो 2:20 बजे की ही रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन परिवर्तनों पर ध्यान दें और तदनुसार अपनी यात्रा को योजना बनाएं। रानीगंज कोलफील्ड क्षेत्र में पहली बार मरीज का घुटना प्रत्यारोपण। दलजीत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार सीईओ अंतरा गांगुली ने कहा कि अब घुटना प्रत्यारोपण के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। रानीगंज के सुभद्राशनी में ही इलाज हो जाएगा। सुभद्राशनी कॉर्पोरेट अस्पताल रानीगंज में डॉक्टर अंकित राय ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद खुर्शीद आलम के बाएं घुटने का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद खुर्शीद खुद चल फिर रहा है। उसके परिवार वाले काफी खुश हैं और डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सुभद्राशनी अस्पताल रानीगंज कोयलांचल में डॉक्टर अंकित रॉय ने घुटना प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया। विशेषज्ञ अंकित राय ने पत्रकारों को बताया कि घुटने की आर्थोप्लास्टी एक सुरक्षित प्रभावी प्रक्रिया है जो रोगी को अपनी गतिशीलता वापस पाने में मदद करती है। घुटना प्रतिस्थापन सर्जरी रोगी के जीवन भर बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करती है। घुटना प्रतिस्थापन सर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है कोयला एवं खाद्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र डूबे ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का दौरा किया। कोयला एवं खाद्य राज्य मंत्री भारत सरकार सतीश चंद्र डूबे रविवार की देर शाम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पहुंचे, जहां उनका स्वागत ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सतीश झा ने किया। इस अवसर पर ईसीएल के कार्यकारी निर्देशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री डूबे का स्वागत सतीश झा, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक मोहम्मद अंजार आलम, निर्देशक वित्त नीलाद्री रॉय, निर्देशक तकनीकी संचालन गुंजन कुमार सिन्हा, निर्देशक मानव संसाधन और सभी महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों ने किया। मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल दिया और ईसीएल को अपने कार्यों में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और टिकाऊ खनन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने का निर्देश दिया। डूबे ने ईसीएल के सीएमडी सतीश झा और ईसीएल के कार्यकारी निर्देशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईसीएल के सोनपुर बाजार क्षेत्र का दौरा किया। छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार 4 लोग रिमांड पर। पिछले बुधवार की रात सुकांतो मैदान के पास रेंगनियापाड़ा में हुई झड़प के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में पुलिस की सख्ती बरकरार है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के नाम एमडी नसीम अंसारी, एमडी सद्दाम अंसारी,
आलोक मंडल, राजीव वर्मा, चारों में से किसी को भी केस नंबर नहीं दिया गया। गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 153 पर 25 के तहत कई धाराओं के तहत की गई है, जिसमें शामिल है धारा 1892, 1912, 1913, 1900, 3512, 1152, 1172, 324, 4221, 2211, 132, 612। चारों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। 5वें आरोपी काजी शेख को पहले से ही रिमांड पर लिया गया था, जिससे केस नंबर 154 पर 25 के तहत गिरफ्तार किया गया था, उस पर 10 धाराएं हैं। रामनगर सेल ISP कोयला खदान में मजदूर की मौत पर 48 घंटे से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी, सबके पास डटे हैं परिजन। सेल ISP की रामनगर कोयला खदान में मजदूर केदार पान की मौत के बाद 48 घंटे से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। मृतक का शव अभी भी कोयला खदान परिसर के पास रखा हुआ है और परिवार समेत स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि मृतक के एक परिजन को तत्काल नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। खदान प्रबंधन पर सिर्फ आश्वासन देने और अंतिम संस्कार में बाधा उत्पन्न करने का आरोप ने आक्रोश को और बढ़ा दिया है। मृतक केदार पान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि काम के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अंत उनकी मौत हो गई। इसके बाद ही परिजनों ने सबको खदान के पास रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के कारण इलाके में तनाव का माहौल है। आसनसोल में नगर निगम ने कुमारपुर तालाब भरने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पश्चिम खान की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत लोअर कुमारपुर में एक तालाब को भरने के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद आसनसोल नगर निगम ने आसनसोल दक्षिण PPI प्रभारी को पत्र लिखकर प्राथमिक दर्ज करने को कहा था। हालांकि नगर निगम की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह पत्र नगर निगम के सहायक अभियंता ने लिखा है। सूत्रों ने बताया कि जांच में पाया गया है कि वो एक तालाब था जिसे अवैध रूप से भरा गया था। इसके बाद तालाब भरने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का आदेश मिलने के बाद निगम के सहायक अभियंता ने पुलिस को पत्र लिखा और आसनसोल के कुमारपुर इलाके के निवासियों के बीच आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गोवर्धन मंडल का कहना है कि तालाब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब समय है SMS के मोमेंट का। किसी कायर की पत्नी होने से बेहतर है किसी वीर की विधवा होना। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।